बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री तीसरी पातशाही श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी की जितनी भी हम ऐसे महापुरुषों की चरण शरण में रह कर के जितने भी गुण महिमा गाएं, गुणानुवाद गाएं, सुख ही सुख मिलता है। क्योंकि आपने अपने जीवन में इतना अथक परिश्रम करके हम जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए एक भक्ति का विशाल केंद्र स्थापित किया है, श्री आनंदपुर धाम। श्री आनंदपुर धाम दरबार जो दुनिया में एक आली दरबार है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने सार उपदेश में प्रवचन इस प्रकार फरमाए। उनके वचन इस प्रकार हैं जो हमारे लिए लाभ के अर्थ दिए जा रहे हैं, लाभ कमाने के लिए दिए जा रहे हैं, हमें लाभान्वित होने के लिए ही संत महापुरुषों के वचन होते हैं। संगत के प्रभाव का श्री गुरु महाराज जी ने एक विशाल अपने मुखारबिंद से भेद बताया कि संगत का कैसा प्रभाव होता है। सज्जन पुरुष बुराई से सदा खुद को बचाते हैं, क्योंकि वे कुसंगत के प्रभाव को जानते हैं। जो बुरी संगत के प्रभाव को जानता है वो अपने आप को ऐसी बुरी संगत से हमेशा बचाता रहता है। कुसंगति से जीवन भर के लिए दुख कलेश आदि की प्राप्ति होती है, जीवन नष्ट हो जाता है। और जीवन तो क्या, इस जीवन के बाद भी घोर नरकों में जाना पड़ता है, नरकों का सामना करना पड़ता है। और नरकों का तो इतिहास इतना लंबा होता है कि फिर कब जाने उन नरकों से छुटकारा मिले। अब ये सवाल है कि क्या परमात्मा ने ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी संगत से बुद्धि मलिन हो जाए किसी की, या सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं विवेक होता है कि यानी अगर कोई इस प्रकार से अपने अंदर ये सवाल पैदा करता है कि क्या भगवान ने ऐसी रचना रचाई, ऐसे जीव बनाए, बुरे लोग, ऐसे लोग कि जिनकी संगत से बुद्धि मलिन हो जाए किसी की, या फिर सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है। तो इसका जवाब भी यही है कि परमात्मा ने तो कर्म अनुसार सृष्टि में जीव पैदा किए। जिनको सत्संगति प्राप्त हो गई, उन्हें ज्ञान मिल गया, विवेक मिल गया और वे सज्जन बन गए। तथा जो माया की लपेट में आ गए, ईर्ष्या द्वेष के अंधकार में, इंद्रिय रस भोगों में जीवन व्यतीत करने लगे, उनका स्वभाव ही उसी अनुसार बन गया और वे दुर्जन की श्रेणी में गिने जाने लगे। जिनकी संगत भल मानस सज्जन पुरुष तो करते नहीं, उनके नज़दीक भी नहीं फटकते।
भगवान ने ही सारी रचना रचाई है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन हर किसी को अलग अलग प्रकार से मिला हुआ है। अपने ही कर्म अनुसार सृष्टि में जीव भगवान ने भेजे हैं। फरमाते हैं, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जलधि अगाधु। श्री रामचरितमानस में बालकांड में ये वर्णन आया है कि जैसे जोंक और कमल का फूल एक ही जल में उत्पन्न होते हैं, परंतु दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु हैं। इन दोनों यानी अमृत और मदिरा का, जिनको अमृत और मदिरा के तुल्य कहा गया है, समझा है, इस नज़रिए से समझा जाए कि कमल का फूल जो है वो भी और जोंक वो भी दोनों पानी में पैदा होते हैं, लेकिन दोनों का असर है। एक को अमृत के समान, अमृत के तुल्य माना गया है, दूसरे को मदिरा के समान। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है, विस्तार से अगर जानें समझें तो आकाश पाताल से भी अधिक नफ़े और नुकसान की बात है। ऐसे ही सुसंगति और कुसंगति में अंतर है। सज्जन पुरुष पहले तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि कभी देववश या किसी भी प्रकार से अगर उन्हें कुसंगति मिल भी जाए, कई बार ऐसा होता है कि कुसंगति दैवीय कृपा से मिल ही जाती है, ना चाहते हुए भी। अभी रेल में, ट्रेन में सफ़र करते हों, हवाई जहाज में सफ़र करते हों, बस में सफ़र करते हों, तो अगल बगल में सज्जन और दुर्जन का मिलाप हो सकता है। फिर क्या करें? यानी कोई सज्जन पुरुष है, ट्रेन में सफ़र करते हुए किसी कुसंगत में आ जाए, अपने ही बाजू में बैठे हुए की, तो वे उसी प्रकार से रहते हैं। ऐसा अवसर आने पर भी किसी के पास बैठने से कोई बुरी संगत का जो असर है वो छूत की बीमारी तो है नहीं कि ना चाहते हुए भी लग जाएगी पास में बैठने से, ऐसा तो है नहीं। उस वक़्त सज्जन पुरुष अपने आप को कैसे बचाते हैं? अव्वल तो भूल कर उनकी कभी संगत करते नहीं, कोई कुसंगति में खड़े नहीं होते, कुसंगति में पड़ते नहीं। अगर किसी कारण से ऐसा संजोग बन जाए तो महापुरुष फरमाते हैं, श्री रामचरितमानस बालकांड में ही इसका उत्तर है, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। कि सांप में सदा जहर मौजूद है, परंतु मणि उस सांप में रहती हुई भी विष को ग्रहण नहीं करती, बल्कि सर्प को प्रकाश देती है, क्योंकि मणि का ये स्वभाव है कि वो प्रकाश ही फैलाती है। उसका ये अच्छा गुण है और जहर के नज़दीक रहती है, लेकिन उस जहर का असर अपने पर नहीं होने देती, ये भी उसका गुण है।
उसी प्रकार सज्जन स्वयं को कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को भी सत्मार्ग पर लगाते हैं। और सत्पुरुषों की संगत प्राप्त कर सत्मार्ग ग्रहण करना चाहिए, जिससे जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य के दिल का संबंध जो सज्जन पुरुषों का, गुरुमुखों के दिल का संबंध जो है सद्गुरु के साथ होना चाहिए, अटूट संबंध होना चाहिए। यदि दिल को किसी दूसरी तरफ लगा रखा है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में ये जीव की बड़ी भारी भूल है। ग्रंथों में दिल को सतगुरु का निवास स्थान माना गया है कि ये जो दिल है जिसमें हमने सारे संसार की कामनाएं भर रखी है, कामनाओं की वासनाओं की गंदगी भर रखी है, ये दिल इस प्रकार की गंदगी के लिए ठिकाना बनाने की जगह नहीं है। ये दिल तो सतगुरु का निवास स्थान है। अपने दिल में विषय वासना और दूसरे ख्यालों को जो जगह देता है वो बहुत गलती पर है, गलत काम कर रहा है। दूसरे विचारों को दिल में जगह देना अपने ही साथ धोखा करना है। वो इंसान, वो जीव अपने आप से धोखा कर रहा है, अपने आप को छल रहा है, जो ठीक नहीं। महापुरुष फरमाते हैं ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। यदि मनुष्य ने अपने दिल को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि विकारों की तरफ लगा दिया हुआ है तो वो अंतर हृदय में मालिक का दर्शन कर ही नहीं सकता। उसको भजन सुमरन का लाभ नहीं होगा, उसको भक्ति का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके दिल में तो विषय वासनाओं की गंदगी भरी पड़ी है। उसको निकालना शुरू कर दें। आज से, अभी से ये शुरुआत करें। थोड़ा थोड़ा शुरुआत करने के कई अंदाज हो सकते हैं, कई प्रकार के तरीके हो सकते समझने के लिए कि अपने दिल के अंदर सर्वप्रथम ये हम समझें कि अगर हमें बेचैनी है, इस दुनियादार को लगता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, बहुत जतन करने पर मन में चैन नहीं पड़ा, या कहें कि भजन सुमरन करते हैं मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, बैठने का दिल नहीं करता, बार बार मन उखड़ता है, तो ठीक ठीक प्रकार से अगर समझना है तो दिल में जो भजन सुमरन तो इसीलिए करते हैं कि भक्ति एकत्र करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, और भक्ति प्राप्त करके कहीं बैंक में तो रखी नहीं जाती। भक्ति के विचार किसी को जमा नहीं कराए जाते, कहीं लॉकर में नहीं रखे जाते, कोई घर में आकर अपनी तिजोरी में नहीं रखते, पर्स में भी नहीं रखते, पैंट की शर्ट की जेब में रखे जाएं, ऐसा भी नहीं है। अपने दिल में भक्ति के विचारों को भरना, भजन सुमरन से जो भक्ति हासिल होती है वो भी, नित्य नियमों की पालना से जो भक्ति हासिल होती है, जो भक्ति के विचार, जो संस्कार एकत्र होते हैं वो भी, दिल में ही वो ठिकाना है सतगुरु का, और सतगुरु से प्राप्त भक्ति का वो निवास स्थान है। और दर्शन करने जाते हैं, कुछ लीलाओं का रसपान करते हैं, ये सब जो है भक्ति के ख्याल हैं नित्य प्रति। हम कुटिया पर चले जाएं, आश्रम पर चले जाएं, घर में भी हमारे श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे होते हैं, श्री आरती पूजा कर रहे होते हैं। श्री आरती पूजा करते हुए हम श्री दर्शनों का लाभ किस प्रकार लेते हैं ये हम पर निर्भर है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा नज़रिया कैसा है, हम श्री आरती पूजा करते हुए कितना गहराई तक सोचते हैं, कितना गहराई में गोता लगा सकते हैं,
श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए, कभी श्री गुरु महाराज जी के आँखों में हमारा ध्यान होता है, श्री गुरु महाराज जी के मुखड़े पर ध्यान होता है, कभी श्री गुरु महाराज जी की जीवनी की ओर हमारा ध्यान खिंच जाए कि श्री गुरु महाराज जी ने जो सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं, किस प्रकार से वो इस दुनिया में आए, किस प्रकार से उनके कार्यकलापों को आज हम जीती अपनी आँखों से देख रहे हैं कि क्या उन्होंने संसार में आकर के ये रचना रचाई, क्या उनका जीवन था, किस किस प्रकार से अपने तन पर कष्ट सहन किए, किस प्रकार से संसार में वो रहे, किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया, किस प्रकार से उनके वचन आज भी सुनने को मिलते हैं, किस प्रकार के वचनों के द्वारा उन्होंने अपने सोच से इस जीवन में समय व्यतीत किया, वो क्या चाहते थे, तो पता चलता है। जैसे इशारे मात्र हम थोड़ा सा समझे कि वो केवल यही चाहते थे, हमारे जितने भी गुरुमुख प्रेमी संसार में जहाँ जहाँ भी हों सुखी हो जाएं, सचेत हो जाएं, आनंद की प्राप्ति कर लें, भक्ति की प्राप्ति कर लें, ना इस जन्म में दुख उठाएं, ना परलोक में फिर कभी 84 लाख योनियों में न जाएं। केवल इसी प्रकार की सोच से वो संसार में रहे, जब से आए जब तक रहे, इसी प्रकार की उनकी सोच रही, उनके विचार रहे, और इसी प्रकार ही उन्होंने इस धरती पर रह करके हर पल प्रयास किए कि हम जो कि उनके अंश हैं, वे परमात्मा हैं और हम जीवात्मा हैं, उन्हीं के अंश हैं। उन्होंने हमें अपना मानकर, अपना जानकर, और हम जहाँ जहाँ भी रहे, आपने हमें वहीं पर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से आकर जगाया, अपने साथ अपने नक्शे कदम पर चलाने का प्रयास किया। हम चल रहे हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। ये हम श्री आरती पूजा की बात कर रहे थे कि श्री आरती पूजा करते हुए इतनी गहरी सोच में भी अपने आप को डुबाया जा सकता है, तो हम ये भली भांति समझ सकते हैं कि आरती पूजा को अगर इस प्रकार से हम करते हैं या करेंगे, आज से करना शुरू कर दें, उनके बारे में सोचना शुरू कर दें, उनकी जीवनी के बारे में सोचें, उनके किसी भी कार्यकलापों के बारे में सोचते हुए हम अपना समय व्यतीत करेंगे तो कुछ ना कुछ खजाना अवश्य मिलेगा। इतना गहराई में अपने को ले जाने का प्रयास करना। कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के बारे में इस प्रकार सोचेंगे कि कैसे वो समय था 1929-30 का, कि जब श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने पहली पातशाही गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ग्वालियर रियासत की तरफ जा कर के वो जमीन जो कि जंगल के जंगल, और जंगल भी ऐसे कि निर्जन जंगल, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान और इंसान की जात नज़र नहीं आती थी, ऐसे जंगल को पसंद किया और वहाँ पर एक विशाल भक्ति का केंद्र बनाने की शुरुआत कर दी। अब हम विचार करें कि इतना बड़ा घर जिसमें लाखों लोग रह सकते हैं, उस भूमि पर लाखों लोग अगर चाहें तो कॉलोनियों की कॉलोनियाँ बस सकती है, इतनी ज़मीन श्री आनंदपुर की धरती के दायरे में है। और हजारों की संख्या में तो हम देखते ही हैं, आए दिन त्यौहार आते हैं। वैसाखी के त्यौहार पर हजारों लोग एक श्री दर्शन हॉल के अंदर, विशाल दर्शन हॉल के अंदर बैठकर श्री दर्शनों का रसपान करते हैं। ऐसी कूलर और पंखों के नीचे बैठकर झिलमिल रोशनी की चकाचौंध में बैठ करके अपने प्रीतम का दीदार करते हैं प्रेमी। तो हम विश्वास
नहीं कर पाते, इतना हम अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते कि क्या हमारी इतनी सोच हो सकती है कि श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस ने कितना अथक प्रयास किया होगा। हमें चाहे विश्वास ना हो, लेकिन ये सच्चाई है जो हम देख रहे हैं। कैसे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने फिर उसी कार्य को जब आगे बढ़ाना था, सारा दिन और सारी रात कार्य चलता था। ये तो भगवान कर सकते हैं ना, इंसान के वश में ये बात नहीं है कि कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा हो सकता है कि इतनी सफलता प्राप्त कर सके। लेकिन वे तो करने कराने वाले आप स्वयं, मालिक के कुल, पार ब्रह्म परमेश्वर, स्वयं भगवान लीलाधारी नर रूप में ये लीला रचा रहे हैं हमारे लिए। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी कितने दयालु प्रवृत्ति के थे, कितने आपने ऐसे आदर्श स्थापित किए जिन पर हम चलकर तो क्या, हम सोचकर भी हमारी रूह गदगद हो जाती है कि ऐसा भी कोई दुनिया में हो सकता है जो हमारे लिए सोचता हो। हमारा क्या रिश्ता है उनसे? कुछ भी रिश्ता नहीं। अगर कोई रिश्ता है, रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, इसलिए अल्फाजों से सुशोभित नहीं किया जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। रिश्ता क्या है? एक ही है, वो स्वामी है और हम सेवक हैं। वो परमात्मा है, हम उन्हीं परमात्मा की अंश हैं, आत्मा। कोई भिन्न भेद नहीं है। ये तो हमने बीच में भूल का पर्दा डाल लिया, माया का पर्दा डाल लिया है, जो दूरियां बनी हुई है। दूरियां मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे हमारे श्री परमहंस अवतार जी। फिर ऐसे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने क्या का क्या बना दिया श्री आनंदपुर धाम को, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। श्री परमहंस अवतार जी के इस प्रकार प्रेरणा स्रोत बने कि चौकुंठी में डंका बजा दिया। 10 दिशाएं आज श्री आनंदपुर धाम के जयकारों से गुंजायमान हो रही है। कहाँ कहाँ पर अपने गुरुमुख प्रेमियों को जो जन्म लेते हैं इस धरती पर, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अब हम ना जाने इस वक्त कौन से कितनी बार कौन सा जन्म ले रहे हैं परमहंसों के साथ। ये कोई आज का रिश्ता इतना गहरा नहीं हो सकता। बार बार अपने सतगुरु के साथ हम रहते हैं। अब हमारी ना जाने क्या सेवा श्री आनंदपुर धाम में रही है। जब श्री आनंदपुर का निर्माण हुआ, रचना हुई, जाने कितनी बार हम आ गए, 2 बार आ गए कि 3 बार आ गए, और कितनी बार आएंगे। हमारे परिवार में कौन कौन गुरुमुख हैं, वो कितनी बार हमें आनंदपुर में मिले, कितनी बार कौन महात्मा बन के मिला, कौन भगत बन के मिला। अब फिर हम जाने क्या बन जाएंगे। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि हमें गिरावट की ओर नहीं जाना। जो मौका हाथ आया है उसको अधिक फलीभूत करना है, उसको बढ़ाना है, अपनी तरक्की का ख्याल रखना है कि कम से कम पहले से अधिक भक्ति करनी है। फिर हम ये विचार करते हैं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ कितना हमारा संजोग रहा, उनके साथ रहने का संजोग बना रहा। हमारा पूरा जीवन व्यतीत होने वाला या हो गया है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ, और ये सौभाग्य हमारा कि पंचम के साथ छठे रूप में भी हम उनके साथ हैं। अहोभाग्य हैं हमारे कि आज उनके कार्यकलापों को भी आगे से आगे बढ़ता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आप छठे रूप में अपने तन पर रात और दिन कष्ट सहन कर जो पूरे संसार का भ्रमण करके हमारे ही गुरुमुख भाई बहनों को जगा रहे हैं। और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते तो कहते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी गुरुमुख जन हैं आप ही की तरह,
उनको भी हमने जा कर के दर्शन देने, उनका भी हाल चाल पूछना है। वो भी आप ही की तरह है। यानी हम सोचें कि पूरे विश्व भर में श्री गुरु महाराज जी आज भक्ति का डंका बजा रहे हैं। हमारा अगर भजन सुमरन में मन नहीं लगता है तो उसका कारण यही है कि हमारे दिल में जो है, जहाँ सतगुरु का ठिकाना है, सतगुरु की भक्ति का ठिकाना है, वहाँ पर उल जलूल संसारिक ख्याल, संसारिक कामनाएं वगैरह भर रखी है। और वो ऐसे भरी जाती है, 84 लाख योनियों से तो हम आए ही हैं, लेकिन यहाँ तो अपने दिल का हुजरा साफ करने के लिए आए, ये दिल की कोठड़ी साफ करने के लिए आए, दिल का सिंहासन साफ करने के लिए आए कि सतगुरु को बिठाएं, सतगुरु को देख पाएं, अपने घट में मालिक के कुल का दीदार करें। वहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, बत्तियाँ सतियाँ लगानी पड़ेगी, सजावटें करनी पड़ेगी कि सतगुरु वहाँ पर स्वयं खुश होकर, प्रसन्न होकर वहाँ सिंहासन पर विराजमान होकर हमें दर्शन दे। और ये सब तरीके हमें आते हैं, लेकिन हम संसारिक तौर पर ये तरीके करते हैं कि किसी मेहमान को अपने घर बुलाना हो। हम ये देखें कि आज रोज़मर्रा के जीवन के अंदर हमारी बहुत सारी ज़रूरत होती है। कभी हम अपनी लड़की की शादी करते हैं तो लड़के वाले हमारे घर आते हैं मेहमान बनकर, तो हम कितना जान लड़ा देते हैं हम अपनी। हमारे घर में कुछ भी ना हो तो इधर उधर से मांग लाते हैं। कोई व्यवस्था करनी हो, कुर्सियों की कमी हो तो पड़ोस में से कुर्सियां ले आते हैं। कोई सामान ऐसा होता है कि हम खरीद लाते हैं, उधार खरीद लाते हैं, किस्तों पर ले आते हैं। और हमारे पास साधन संपन्न है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो देखो कितना हम साज सजा कर देते हैं कि वो जो मेहमान आने वाले हैं वो प्रसन्न होकर जाएं। अगर भूले से भी कहीं रोज़ झाड़ू पोछा लगते हुए, सफाई होते हुए भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ कोने ऐसे होते हैं जो रोज़ साफ़ नहीं किए जाते, वहाँ भी उस दिन सफाई कर देते हैं, पूरा कचड़े का सफाया कर देते हैं। छोटी मोटी बुरी लगने वाली चीज़ों को ऐसी जगह छुपा देते हैं कि वो मेहमान देख भी ना पाए। पूरी सफाई इस प्रकार कर देते हैं और उन मेहमानों को प्रसन्न करके, खाने पीने की बात हो, बैठने की बात हो, कुछ लेन देन की बात हो, उनको इस प्रकार अगर उनको खुश करके कुछ देना है तो वो देने में भी सोचते हैं, जोर लगा कर देते हैं। यानी तन मन धन लगा करके वो उस अवसर का लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार बेटे की शादी करनी हो तो बेटी वाले मेहमान बन के आते हैं, या कुछ और ज़रूरत होती है हमें, कभी किसी से पैसा लेना हो, लोन से, बैंक से लोन लेना हो तो कोई मौका देखने आता है मकान के लिए। यानी सब कुछ हम जानते हैं। क्या सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास विचार नहीं है, कोई हमारे संस्कार नहीं है? सतगुरु को बिठाने के लिए ही वहाँ सफाई करने का हमारा ख्याल नहीं आता? क्या हम इतने लापरवाह हैं? सतगुरु को बिठाने के आसन सजाने के, वो कमरा सजाने के लिए सजावटों का अभाव है हमारे पास। सतगुरु जहाँ आते हैं, जिसने सतगुरु को बुलाने का ख्याल भी मन में कर लिया, सतगुरु को अपने अंदर बिठाने का जज्बा भी मन में पैदा हो गया, तो सतगुरु सब कुछ अपने साथ लाते हैं। हमें तो कुछ करने ही नहीं देते। उनकी तो यही कार्यशैली है, उनका यही स्वभाव है कि तुम हमें बुलाओ तो सही। वो तो हमारे जूठे पूठे भगवान तो जूठे बेर भी भीलने के खा गए। वो ख्याल तो करे कि भगवान मेरे घर आए। कैसे भगवान राम चले आए भीलने के घर, विदुर के घर। भगवान का हम प्रेम तो देखें कितना विशुद्ध है, निर्मल पाक है। क्या हम ऐसा नहीं बना सकते? संसार के लिए इतनी कुर्बानियाँ करते फिरते हैं, भगवान के आगे, भगवान के साथ ऐसी कुर्बानी करने का हमारा दिल नहीं करता? जहाँ पर कोई खर्चा नहीं है वहाँ तो लाभ ही लाभ है। संसार को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए तो हमारा दिवाला निकल जाता है, संसार हमारा दिवाला निकाल देता है। ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं। हमें रोज़
आए दिन सुनने को मिलता है कि फलां व्यक्ति का दिवाला निकल गया। तो किस वजह से निकल गया? दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, दुनिया की होड़ में, लोक लाज में दिवाला निकल गया। फलां व्यक्ति ने शादी की, अपने बेटी की, बेटे की, उसने इतने लाख लगा दिए, उसने इतने करोड़ लगा दिए, दुनिया भर का पैसा बाजार से उधार लेकर लगा दिया। तो दुनिया को ही तो खुश करने की कवायद में ये सब हो गया कि दिवाला निकल गया, इतना उधार ले लिया कि मकान बेचना पड़ गया, दुकान बेचनी पड़ गई, जितना जेवर घर में इकट्ठा किया था, पाई पाई करके जोड़ा था, सब का सब बेचना पड़ गया। एक रात की चकाचौंध के लिए इतना दुख। और जहाँ 84 लाख योनियों से मुक्ति का सुख मिलने वाला है, वहाँ पर कोई परिश्रम करने की हमारी सोच नहीं बनती, कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। एक बार सतगुरु से इस प्रकार प्यार करके देखें, एक बार इस प्रकार अटल विश्वास करके देखें। विश्वास करने मात्र से ही सुख उपजने लग जाएगा, सुख पैदा होने लग जाएगा, दिल के अंदर सुकून ही सुकून भर जाएगा। और जो ऐरे वेरे ख्याल पड़े हैं, कामनाएं पड़ी हैं, वो अपने आप निकलने लग जाएंगी। हम दुनिया को प्रसन्न करने का विचार थोड़ा दिल से हटा दें, इस कवायद को कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें। अगर दिन में 100 लोगों को फ़ोन करते हैं, 50 लोगों को फ़ोन, या सोचो कि हम 10 लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं, हम सोच लें कि किसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। एक आदमी को फ़ोन पर बात करने से नज़रअंदाज कर दें। अगर आधा घंटा उससे बात होती है तो हम सोचें कि आज हमने आधे घंटे का लाभ उठा लिया। इस आधे घंटे को सीधा सीधा, पहले जो कुछ करते हैं वो ठीक है, लेकिन आज ये आधा घंटा संसार की ओर से, संसार की प्रसन्नता की ओर से निकाल करके हमने सतगुरु की प्रसन्नता की ओर बढ़ा दिया। ये आधे घंटे का हमने इजाफा कर लिया। जब हमारी इस प्रकार की कवायद शुरू हो जाएगी कि हमने ये आधा घंटा वहाँ से निकाला, तो सतगुरु की प्रसन्नता के लिए वो आधा घंटा खर्च करने में कोई भार नहीं हम पर। और जहाँ हम पहले खर्च कर रहे थे वो आधा घंटा नित्य प्रति, वहाँ से कुछ मिल तो नहीं रहा था। अगर कुछ मिल रहा था तो कलेश मिल रहा था, मन की चंचलता बढ़ रही थी, कुछ चिंताएं बढ़ रही थी, कुछ दिल दिमाग खराब हो रहा था, वो बच जाएगा। और सतगुरु की तरफ लगाया हुआ वो आधा घंटा हमें सुख स्वरूप बनाने की ओर प्रेरित करेगा, सुख स्वरूप बना देगा। और इस प्रकार और जितनी हमारी कवायद संसार के साथ है, दौड़ धूप संसार के साथ है, थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं। और इतना कम कर दें कि जो श्री गुरु महाराज जी ने भजन अभ्यास करने के लिए 2 घंटे बताए हैं, वो 2 घंटे बड़े आराम से हमको निकालना है, निकाल पाएँ और सतगुरु के चरणों में, उनकी आज्ञा पालन में, भजन अभ्यास में लगा पाएँ। हम श्री आरती पूजा करते हैं या भजन अभ्यास करते हैं या सेवा करते हैं तो फ़ोन आ जाता है, फ़ोन को सुनने लग जाते हैं, आरती गई। घर में 4 लोग आरती कर रहे हैं, चारों के पास फ़ोन है। हम चाहें तो फ़ोन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम चाहें तो दुरुपयोग कर सकते हैं। इस शरीर का भी हम चाहें तो सदुपयोग कर सकते हैं, चाहे तो दुरुपयोग कर सकते हैं। हम सदुपयोग वाली कवायद में लग जाएं तो सदुपयोग होता चला जाएगा हर चीज़ का, तन का, मन का, धन का। सदुपयोग ही सदुपयोग हो जाएगा। और दुरुपयोग वाली थ्योरी, दुरुपयोग वाली विचारधारा हमारी बनी हुई है, तो दुरुपयोग तो फिर हो ही रहा है। दुरुपयोग करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप को समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि दुरुपयोग तो हो ही रहा है। श्री आरती पूजा शुरू करते हैं, फ़ोन आ जाता है, जिस भी बंदे का फ़ोन आता है वो फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। कुटिया में, आश्रम में बैठे होते हैं, फ़ोन आ जाता है, फ़ोन सुनने के लिए फ़ोन उठाकर चले जाते हैं। आरती पूजा हो रही है तो आरती पूजा कट, सत्संग हो रहा है तो सत्संग कट। हम क्या करने गए थे वहाँ पर? फ़ोन तो हम करते करते आए थे, रास्ते में भी कर रहे थे, और कुटिया से जाएंगे तब भी रास्ते में फ़ोन करते जाएंगे, किसी न किसी का आ जाएगा। तो क्या थोड़ी देर के लिए अपने आप पर अंकुश नहीं लगा सकते? राजस्थानी कहावत है, राम सुखदास जी महाराज हुए हैं राजस्थान के, जिनका बीकानेर में बहुत लंबा चौड़ा सत्संग होता रहा है। कई कई महीने तक
एक जगह डेरा लगाते थे और नित्य प्रति सत्संग होता था। बड़े सुंदर व्यक्तित्व के मालिक थे। बहुत कुछ होता है हर किसी का सुनने में, लेकिन किसी एक बात को पकड़ लें, एक बात से ही सीख लें, 2 शब्दों से ही सीख लें। अपना लाभ करना है, जैसे मर्जी करें। लाभ वो जो इस जन्म से, इस जन्म को अंत में, इस जन्म के अंत में, इस जीवन के अंत में साथ चलता चला जाए और कोई रोके नहीं। लाभ वही होता। ये रुपया पैसा, ये जो चीज़ साथ में नहीं जाती वो लाभ नहीं है, वो निर्वाह के लिए है। निर्वाह, मात्र निर्वाह के लिए कमाना बुरी बात नहीं है, एकत्र करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी के पीछे लग के उस मालिक के कुल को छोड़ देना या उस भक्ति को छोड़ देना जो हमारा साथ इस लोक के आगे निभाएगी, उस चीज़ को छोड़ देना जो हमारे साथ जाएगी, उस वस्तु को छोड़ देना जो 84 लाख योनियों से बचाएगी। ये तो हम इतने समझदार हैं कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर भक्ति के लिए थोड़ा संसारिक धन छोड़ दिया, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, परलोक के लिए थोड़ा रिश्तेदारी छोड़ दी, थोड़ा फ़ोन करना छोड़ देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जितने देर आरती पूजा में बैठते हैं या कुटिया पर गए हैं, आश्रम पर गए हैं, हम देखते हैं दर्शन हाल में बैठे हुए अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो सिर झुकाकर उसमें फ़ोन में लगकर बात करने लग जाते हैं, वहीं का वहीं। इतनी कौन सी आफत आने वाली है। जब उनको छोड़ना नहीं चाहते हम, जब संसार के असर से बचना ही नहीं चाहते, तो फिर बचाएगा कौन। हम स्वयं करके देखें तो सही, बचने का प्रयास तो करें। अगर कुटिया पर, आश्रम पर बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, श्री आरती पूजा के समय फ़ोन आता है, अव्वल तो फ़ोन बंद कर दें। 4 फ़ोन है तो 3 फ़ोन बंद कर दें। जिसका कोई ज़रूरी है वो फ़ोन चालू रखें। अगर सब के सब चालू हैं, फ़ोन की घंटी बज भी गई तो देखें, अगर किसी का नंबर हमने देखा है, नाम देखा है, तो हमें सब समझ में आ जाती है कि अगर हम आधे घंटे बाद फ़ोन करेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। और ऐसा लगता है कि क्या पता ज़रूरी काम हो तो फ़ोन पर बात कर लो, फ़ोन उठा लो, फ़ोन से बात करते हुए कह दो कि मैं थोड़ी देर में करता हूँ, आरती पूजा कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो कौन है ऐसा जो कहेगा कि नहीं पहले मेरी बात सुन। कोई नहीं कहेगा, लेकिन हम खुद छोड़ने को तैयार हैं, आरती को छोड़ने को तैयार हैं। भजन करते हुए फ़ोन को चालू करके बैठते हैं, 24 घंटे उसको चालू करके रखेंगे। ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, हमने मुसीबत बना रखी है कि हम उसको बंद करना ही नहीं चाहते। अगर चालू भी है, चालू भी रखा हुआ है, हमारा कंट्रोल नहीं है, तो फिर कम से कम ज़रूरत या ना ज़रूरत देख कर तो हम अपना नज़रिया, अपना विचार कर सकते हैं कि जो आरती हो रही है वो फिर थोड़ी देर बाद में थोड़ी होएगी। अगर 4 लोग कर रहे हैं या हम अकेले भी कर रहे हैं, आरती की थाली हमारे हाथ में है, या स्तोत्र बोल रहे हैं, या छंद बोल रहे हैं, या स्तुति बोल रहे हैं, विनती बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आरती तो अभी एक लग के साथ होती चली जाएगी। फिर आधे घंटे बाद में दोबारा थोड़ी आरती शुरू होनी है, 1 घंटे बाद फिर थोड़ी दोबारा शुरू होनी है। लेकिन जिसका फ़ोन आया है वो बाद में हो सकता। कोई भी कार्य ऐसा है, अवल तो आप आरती पूजा का समय ऐसा हम रख सकते हैं जिसमें कम से कम दिक्कत हो। अब सुबह 7 बजे आरती करते हैं, 7 बजे कोई प्रॉब्लम है, 8 बजे कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, सुबह 6 बजे कर सकते हैं, 5 बजे कर सकते हैं। हम अपने आप को स्थिर करके जिस वक़्त भी कर सकें उस वक़्त करना चाहिए। फिर उस वक़्त अपने आप पे कंट्रोल रखना। फ़ोन तो आते रहेंगे, बाहर दरवाजे पर भी कोई आ सकता है, लेकिन ये हमने सोचना है कि क्या ज़रूरी है। अगर किसी को टालना है, टाला जा सकता है तो उसको टाल देना चाहिए। श्री आरती पूजा का टाल नहीं करना है, सेवा का टाल नहीं करना है, सुमरन भजन अभ्यास का टाल नहीं करना है। इन नित्य नियमों की पालना तो करनी है, एक साथ लगकर अटल विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, और संसार की अहमियत को समझते हुए भक्ति की अहमियत को समझना। संसार जो है पूरा कुसंगति है और भक्ति परमार्थ सुसंगति है। सही मायने में तो यही अपने अंदर भरने वाली बात है। थोड़ा थोड़ा संसार को छोड़ना शुरू करें, और वही जो छोड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा
वो प्रभु प्यार में वो समय, वो तन और मन लगाते चलें। अगर धन की भी बात साथ में करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि तन मन धन भी तो संसार पर खर्च करते हैं, थोड़ा सा वहाँ से कम खर्च कर सतगुरु के चरणों में पहुँचने के लिए। सतगुरु के चरणों में सेवा के कार्य भी बहुत होते हैं, हर प्रकार से की जाती है। सतगुरु हमें मजबूर नहीं करते, सतगुरु तो केवल यही कहते हैं कि ये नियम निभाओ। रुपए पैसों की सतगुरु के पास क्या है? जो हमको रुपयों पैसों से माला माल कर देता है, हमारी व्यवस्थाएं हमारे घर में वो करते हैं, उनको हम क्या सतगुरु को अर्पण कर सकते हैं? हमारे पास क्या है? हमारे पास तो दुख ही दुख है, पाप ही पाप हैं, मेल ही मेल है। सतगुरु महाराज जी तो हमें हमारा मस्तक अपने चरणों में रखने की इजाज़त देते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। यही हमारा सौभाग्य है कि हमारा पापों भरा शीश उनके चरणों में जगह पाता है। इतने भाग्यशाली हैं हम। तो संसार का धन कोई मायने नहीं रखता। अगर हम कर सकते हैं तो थोड़ा सा वहाँ से हटाना है और सतगुरु के चरणों में लगाना है। मन भी संसार से हटाना है, धन भी हटाना है, तन भी हटाना, थोड़ा थोड़ा हटाते जाएं। इतना मात्र कि संसार में रहने के लिए कोई परेशानी ना हो। परेशानी खड़ी नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया जा सकता है। और थोड़ा थोड़ा करते करते सबसे अहम बात है कि मन को पूरी तरह हटा दे। मन को पूरी तरह हटा दे। संसार में शरीर पड़ा रहे, लगा रहे, धन भी लगा रहे, लेकिन मन को पूरी तरह हटा दो। जिस दिन ये हमारी कवायद पूरी हो जाएगी, ये सफलता हमें मिल जाएगी, हमारा तन भी संवर जाएगा, धन भी संवर जाएगा, मन भी संवर जाएगा, लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।